हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 10.5 का रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 तक तो हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 से आज शुरू करते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में पढ़ो। पहले कह रहा है कि इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स आर द डायमीटर ऑफ द सर्कल। जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ये दिया है ए बी सी डी, उसका जो डायगोनल है वो जो सेंटर जो सर्कल दिया है उस सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, ये दोनों डायमीटर है ए सी और बी डी जो डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल के, वही इस सर्कल के डायमीटर भी है। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है कि इसको प्रूफ करना है, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हमको टू प्रूफ लिखना है। हमको क्वेश्चन नंबर पहले लिख लें। क्वेश्चन नंबर 7, देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमको टू प्रूफ में है, टू प्रूफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। ठीक है, देखो अब रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमको करना क्या है। सबसे पहले अगर ध्यान दो तो अगर हम इसको हटा दें, इसको, तो क्या हो जाएगा ये, अगर इसको भी हटा दो, ठीक है, इसको भी हटा दें तो जरा अगर ध्यान दोगे तो इसको अगर ऊपर वाला पार्ट हटा देंगे, ऊपर वाला, तो एक सर्कल को छोड़ के सिर्फ ऊपर वाला पार्ट ये हटा दो, तो अगर ये हटा देंगे तो क्या होगा, डायगोनल एक कॉर्ड की तरह दिखेगा। ठीक है, और हम क्या बताए थे कि कॉर्ड पे बनने वाला, जो कॉर्ड से जो सेंटर पे बनता है, किसी भी कॉर्ड से सेंटर पे जो एंगल बनता है वो, और जो पेरीमीटर पे बनता है एंगल, वो उसका एक रिलेशन होता है क्या, कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो ट्वाइस होता है किसके, इस वाले एंगल के। ठीक है, इतना तो पता होगा क्योंकि कल ही इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो अब देखो, अब हम करते हैं इसको। देखो हम क्या लिखेंगे इसमें कि जो AC एंड BD था, ये वाला AC इज इक्वल टू BD, दोनों इक्वल है। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये दोनों क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये सर्कल के डायमीटर है। अब देखो जब दोनों इक्वल है तो हम किसी एक को ले रहे हैं, एज ए कॉर्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर BD एज अ कॉर्ड। और जब हम इसका पढ़ा रहे थे इंट्रोडक्शन, तो उसमें हम क्या पढ़ाए थे कि डायगोनल जो इसका डायमीटर होता है किसी भी सर्कल का, वो भी एक कॉर्ड होता है। ठीक है, तो देखो जब BD को एज अ कॉर्ड हम कंसीडर कर रहे हैं तो जो एंगल बनेगा BCD, जो एंगल होगा, देखो ये जो है BOD जो है वो एक क्या है, एक स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रहा है। जब ये स्ट्रेट लाइन की तरह काम कर रहा है तो जो ये एंगल होगा वो ट्वाइस होगा कौन से एंगल के, BCD के। ठीक है, तो हम यहां क्या लिखेंगे, एंगल BOD इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। अब इसका रीजन क्या देंगे, हम इसका रीजन देंगे कि एंगल इन सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन सेम सेगमेंट। एक ही सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल क्या होता है, हमारे पास देखो इसी सेगमेंट में बन रहा है दोनों एंगल, तो ये एंगल कितने का है, 180 डिग्री का है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो BOD जो होगा वो एक डायगोनल है, और डायगोनल क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। जब स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BCD। ठीक है, ये पता चल गया। तो अब देखो इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई में इधर लेकर डिवाइड में कर दो, तो एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो हमारे पास एंगल कितना हो गया, एंगल BCD इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमारा ये एक आ गया। ठीक है, अब देखो, अब क्वेश्चन में चलो क्वेश्चन में चलो, कह रहा है कि जो डायगोनल है वो एक जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा है, ABCD, वो क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो कल भी हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ प्रॉपर्टी बताए थे। क्या था वो प्रॉपर्टी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल कौन कौन सा है, BCD, ये वाला एंगल
और ये वाला एंगल अपोजिट एंगल है, तो हम एंगल करेंगे क्या, एंगल बी सी डी इज इक्वल बी सी डी प्लस एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ opposite angle in cyclic quadrilateral, sum of opposite angles in cyclic quadrilateral are या फिर is 180 डिग्री। ठीक है, तो ये 180 डिग्री हो गया। अब जरा ध्यान दो कि यहां पे बी सी डी कितना निकाले हैं हमने, 90 डिग्री प्लस बी ए डी हो गया। तो बी ए डी और बी सी डी मतलब यहां पे 180 डिग्री। अब इसको क्या है प्लस में, इसको इधर भेजो, 90 डिग्री हो जाएगा ये। तो बी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, तो एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो, अब आते हैं हम क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी पे। क्वाड्रिलेटरल के प्रॉपर्टी में मैं क्या बताया था कि अपोजिट एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हम यहां लिख देंगे क्या, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एन quadrilateral A B C D, therefore quadrilateral A B C D is a parallelogram। ठीक है, अब देखो A B C D जब पैरेललोग्राम हो गया, अब जरा ध्यान दो, अब इधर आओ, हम जो शुरू में लिखे थे वो क्या था हमारे पास कि जो AC है इज इक्वल टू बी डी लिखा था। क्यों, क्योंकि वो डायमीटर थे। ठीक है, और अब जब हम क्वाड्रिलेटरल में हम जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़े थे तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या था कि अगर दोनों डायगोनल इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम क्या हो जाएगा, एक रेक्टेंगल हो जाएगा। तो जरा ध्यान दो कि इन पैरेललोग्राम ABCD, ये तो पैरेललोग्राम ABCD हो गया ना। अब तो अब हम लिखेंगे इन पैरेललोग्राम ABCD हमारे पास क्या था, AC इज इक्वल टू BD। ठीक, AC इज इक्वल टू BD, दोनों डायगोनल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर जो हमारा पैरेललोग्राम है ABCD इज अ रेक्टेंगल। सिंपल सा, बस अब इसमें ज्यादा तामझाम नहीं करना है, हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अगर जिसको प्रॉपर्टी याद है उसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिसको नहीं याद है उसको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैसे, देखो हम पहले क्या करेंगे, पहले एक डायगोनल कंसीडर करेंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल करेंगे, ये एंगल ट्वाइस हो जाएगा इस एंगल के, तो यहां से हमारा ये एंगल निकल जाएगा। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में ही कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से कंपेयर करेंगे ये दोनों का, तो इन दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री जब ये है तो ये एंगल भी निकल जाएगा, ये भी 90, ये भी 90। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल से जब इक्वल होता है तो क्या होता है हमारे पास, वो क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम बन जाता है। जब वो पैरेललोग्राम बन गया तो जरा ध्यान दो, पैरेललोग्राम में जब दोनों डायगोनल्स इक्वल, तो दोनों डायगोनल किस में इक्वल होता है, हमारे पास दोनों डायगोनल रेक्टेंगल में इक्वल होता है पैरेललोग्राम के केस में। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में ABCD, जो देखो इन पैरेललोग्राम ABCD AC इज इक्वल टू BD, दोनों डायगोनल क्या है, इक्वल हो जा रहा है। जब दोनों डायगोनल इक्वल हो जा रहा है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमको यही प्रूफ करना था, तो हम यहां लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। देखो यहाँ पे, टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABC इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, तो हम ये प्रूफ कर दिए। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 ये अपने आप में एक क्वेश्चन है महाभारत। देख के तो बच्चों को ये समझ में आएगा, पहले तो उनको गुस्सा आएगा कि चल रहा है सर्कल और क्वेश्चन है ट्रापीजियम का। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्वेश्चन कौन सा है,
हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे पूरी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, हमको सॉल्व करना है, चाहे वो ट्रेपीजियम का हो या फिर सर्कल का हो या फिर क्वाड्रिलेटरल का हो या फिर पैरेललोग्राम का हो या फिर किसी भी क्वेश्चन का हो, ठीक है। सर्कल, सिलेंडर, उसके बाद स्फीयर, किसी का भी हो, हमको सॉल्व करने से मतलब है। देखो कुछ फिगर हमारे पास कह रहा है, इफ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल टू प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। देखो हमारे पास एक ट्रेपीजियम का कह रहा है, फिगर तो नहीं दिया उसमें ना, देखो कह रहा है नॉन पैरेलल, तो पहले तो ट्रेपीजियम बना लो। हमारे पास ट्रेपीजियम तो बनाना आता ही है हम लोगों को। देखो ये कुछ ट्रेपीजियम हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ए बी सी डी। अब कह रहा है नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मींस ये साइड इसके इक्वल। तो हम यहां सीधे पहले लिखते चलो, गिवन क्या है, AD इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC, ठीक है। जब AD और BC को हम लिख लिए तो जरा ध्यान दो कि अब ये हो गया अगर, तो अब हम इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले हमको साइक्लिक प्रूफ करना है, तो जरा ध्यान दो। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, AD इज इक्वल टू BC हो गया। और कह रहा है कि जब ट्रेपीजियम का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है कि अपोजिट जो पेयर होता है वो एक दूसरे के पैरेलल होता है। तो मींस हम यहां लिख देंगे कौन सा, AB पैरेलल टू किसके, CD के। ये हमको गिवन है, बस इसके अलावा हमको कुछ भी नहीं गिवन है। तो देखो जब इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं है तो हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसके बाद। कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे कि जो A है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे M, जो B है उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे N, और वो दोनों परपेंडिकुलर CD के अलोंग होगा। तो हम क्या करेंगे, AM परपेंडिकुलर टू किसके, CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD। हम ये कंस्ट्रक्शन किए हैं, ठीक है। जब कंस्ट्रक्शन किए हैं, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए मींस ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। ये इक्वल, और हमको ये इक्वल गिवन है ऑलरेडी, ये इक्वल हमको गिवन है, ठीक है। तो चलो अब हम इस पे चलते हैं, प्रूफ पे। प्रूफ में बिल्कुल इजी है। देखो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, कौन कौन सा, AMD और BNC में। इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल BNC में, इस दो ट्राइंगल में चल रहे हैं। तो जरा ध्यान दो, क्या है हमारे पास, जो A से D है इक्वल है किसके, B से C के, ठीक है। ये तो हमको गिवन है। चलो इसको अभी यहां ना लिखे, हम एक साथ लिखेंगे। चलो गिवन को मिटा रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन को भी मिटा रहे हैं। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ट्राइंगल कौन कौन सा है, AMD और BNC, ठीक है। तो AD जो है इक्वल है किसके, BC के। ये हमको क्या कर रहा है, गिवन है, ठीक है। जब ये दोनों गिवन है तो जरा ध्यान दो, अब क्या होगा हमारे पास कि जो हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था वो क्या था, ये जो परपेंडिकुलर होगा इस पे, तो AMD, तो एंगल AMD इज इक्वल टू BNC, ये क्या होगा, राइट एंगल मींस 90 डिग्री, ठीक। क्यों, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जब ये परपेंडिकुलर है इस पे तो जरा ध्यान दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब जरा ध्यान दो कि हमारे पास दो पॉइंट तो हो गया, अब तीसरा पॉइंट कहां आएगा, अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो तीसरा पॉइंट कहां से आएगा, तीसरा पॉइंट। अब जरा ध्यान दो, हमको क्या बोला था कि जो AB है वो पैरेलल है किसके, CD के, ठीक है। ये हमको हिंट दिया है कि AB जो पैरेलल है CD के। तो जरा ध्यान दो, पैरेलल लाइन ड्रॉ करो दो, ये पैरेलल लाइन। अब चाहे तुम यहां परपेंडिकुलर डालो, यहां परपेंडिकुलर डालो, यहां परपेंडिकुलर डालो, या कहीं भी परपेंडिकुलर डालो, दो लाइन का कभी डिस्टेंस कम हो रहा है, ये इसका नहीं हो रहा है। तो परपेंडिकुलर चाहे कहीं भी डालो, वो दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, AM इज इक्वल टू BN, और ये दोनों क्या होगा, ये परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर
टू सी डी। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो जब दोनों परपेंडिकुलर है और ये दोनों पैरेलल लाइन है तो दोनों का डिस्टेंस सेम। तो जरा ध्यान दो, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, अगर ये ट्राइंगल देखो तो 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस, ये लेंथ, और ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस, और ये एक साइड, और ये राइट एंगल। तो हम क्या लिखेंगे, बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल हमारा क्या होगा, ट्राइंगल AMD कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल BNC। हमारे पास जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया तो जरा ध्यान दो, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब ये एंगल और ये एंगल दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो हमारे दोनों एंगल सेम हो जाएगा। देखो, तो बाय CPCT हमारा एंगल जो D है वो इक्वल हो जाएगा एंगल C के। इसको लेते हैं हम इक्वेशन 1। ठीक है, अब इक्वेशन 1 ले लो इसको। अब चलो देखो इसके आगे करते हैं। अब यहां तक तो हो गया हमारे पास, अब एक और हमारे पास कुछ बोला है इसमें क्वेश्चन में, जरा ध्यान दो, इसको मिटा रहे हैं। देखो यहां तक हो गया, अब क्या है हमारे पास AB पैरेलल टू CD, AB पैरेलल टू CD, ये हमको गिवन है। जब गिवन है तो जरा ध्यान दो, ये इसके पैरेलल है, तो जो ये वाला है A से D, यहां A है, ये D है, तो ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। जब ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो मींस ये एंगल और ये एंगल क्या बनेगा, को इंटीरियर एंगल। तो जब को इंटीरियर एंगल क्या होता है हमारे पास कि एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि हम यहां लिख देंगे रीजन क्या, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेट्री। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स क्या है, सप्लीमेट्री। तो जब एक ध्यान दो यहां पे एंगल D, यहां देखो एंगल D किसके इक्वल है, C के, तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल A इज एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। आया? अब देखो जरा यहां ध्यान से, साइक्लिक मतलब क्या होता है, साइक्लिक का मतलब हम बताए थे, साइक्लिक का मतलब होता है अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, अपोजिट एंगल का सम एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हम यहां कर दिया ना, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर वी कैन से हमारे पास जो होगा AB, जो ट्रेपीजियम होगा यहां पे लिख दो, therefore we can say trapezium ABCD is cyclic। हो गया, खत्म, डन। चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट B एंड C। देखो ये जो दो सर्कल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट B और पॉइंट C पे, और कह रहा है थ्रू पॉइंट B टू लाइन सेगमेंट्स ABD और PBQ, दो लाइन सेगमेंट है जो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक है इधर पॉइंट D पे आ रहा है और दूसरा इधर Q पे आ रहा है, और इधर पॉइंट D पे आ रहा है और इधर पॉइंट A पे आ रहा है। देखो ये कह रहा है दो लाइन सेगमेंट है जो पॉइंट B से होकर पास करती हैं। कौन कौन सा, देखो ये एक पॉइंट यहां पे, तो ये पॉइंट हो जाएगा D, ये A, ये P है पॉइंट P, ये पॉइंट A, ये पॉइंट D और ये पॉइंट Q। देखो ये ऐसे आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है इसके आगे जब ध्यान दो, कह रहा है ड्रॉ टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट पॉइंट A एंड पॉइंट D। देखो एट पॉइंट A और पॉइंट D पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और उसके आगे कह रहा है कि क्वेश्चन में कि रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट ACP, ये जो एंगल है ये, एक सेकंड रुक जाओ, इस एंगल को
देखो कह रहा है कि जो हमको प्रूफ करना है वो ये एंगल और ये एंगल इक्वल प्रूफ करना है। इसका कोई तालमेल नहीं है, कहीं से भी देख के ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्वेश्चन किसी भी हाल में हो पाएगा, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल इत्तू सा क्वेश्चन है, इत्तू सा, ठीक है, इत्तू सा। देखो करना क्या है इसमें, सिंपल सा, एक सिंपल सा लॉजिक है क्या, कि सबसे पहले हमको एक कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है कंस्ट्रक्शन में, ये इसको मिला देना है, इसको इससे मिला देना है, ठीक है। अब जरा ध्यान दो कि हम सबसे पहले क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन में क्या किए हैं, ज्वाइन एपी एंड डी क्यू, ज्वाइन कर दिया। अब जरा ध्यान दो कि अगर सब कुछ मिटा दो, सिर्फ ये वाला छोड़ो, मान लो कि ये सब कुछ मिटा दिया, यहां पॉइंट डी था, यहां पॉइंट क्यू था, ये वाला, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, ये एक छोटा सा कॉर्ड है, छोटा सा कॉर्ड है, छोटा सा कॉर्ड है। और जो ये एंगल है देखो जरा कुछ इस टाइप से बन रहा है, ये वाला, और जहां यहां वाला है वो कैसे बन रहा है, कुछ ऐसे बन रहा है। किसी कॉर्ड के सेम सेगमेंट का एंगल दोनों क्या होता है, इक्वल, ठीक। तो हम अब क्या कर रहे हैं यहां पे, कंसीडर कौन सा, डी क्यू एज कॉर्ड, ठीक। तो हमारे पास कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल डी बी क्यू, एंगल ये वाला एंगल, एंगल डी बी क्यू इज इक्वल टू एंगल कौन सा, डी सी क्यू, क्यू, ठीक है। देखो सेम सेगमेंट का एंगल है तो हम यहां पे रीजन देते हैं क्या, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, हो गया। अब इसको इक्वेशन ले लेंगे हम 1, हो गया, समझ में आ गया। अब देखो अब दूसरे पे आते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। दूसरे पे आओ, तो दूसरा अब ये वाला सर्कल कंसीडर करो, तो हम क्या कर रहे हैं, कंसीडर कौन सा, एपी, एपी एज अ कॉर्ड, ठीक है। एपी को एज अ कॉर्ड कंसीडर कर रहे हैं, तो जरा ध्यान दो, एपी को जब कॉर्ड कंसीडर करेंगे तो देखो ऐसा सर्कल है, एक यहां एंगल बन रहा है, एक यहां एंगल बन रहा है, ठीक है। तो सेम सेगमेंट का एंगल है, ऐसे हो रहा है, सेम सेगमेंट का एंगल बन रहा है दोनों में, यहां ये कॉर्ड है तो सेम ही सेगमेंट में तो एंगल बन रहा है, तो ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहां क्या लिखेंगे, एंगल ए बी पी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, एंगल को देखो यहां पे एंगल ए बी पी, ठीक है, और ए सी पी, एंगल ए सी पी, ठीक है, ए सी पी हमारे पास हो जाएगा। अब इसको हम क्या लेंगे, ये अपोजिट एंगल इन सेम सेगमेंट, इसका रीजन दे दो, एंगल इन सेम सेगमेंट, ठीक है, ये हो गया। अब इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब देखो अब इसको मिटा रहे हैं हम यहां से, सिर्फ इतना, ये एंगल DBQ था ना। अब देखो यहां पे, अब कह रहा है कि दो लाइन सेगमेंट था, दो लाइन सेगमेंट, जो सेगमेंट था AD, ये AD और PQ, वो एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट B पे, ठीक। जब पॉइंट B पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन सा एंगल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, लाइन सेगमेंट AD एंड PQ intersect each other, at किस पे, पॉइंट B, पॉइंट B पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या था, DBQ था ना, DBQ, हाँ DBQ, इसको ऐसे रहने दो। देखो एक दूसरे को जब वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास एंगल कौन कौन सा बन रहा है, APB, देखो तो हमारे पास एंगल हो जाएगा कौन कौन सा, इसके लिए
एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल DBQ, एंगल DBQ। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे का क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अब देखो, अब इसको इक्वेशन ले लो 3, ठीक। अब चलो यहां पे आओ, अब देखो यहां पे अगर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंसीडर करो, अब कंपेयर करेंगे तो हम क्या पाएंगे यहां पे? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। अब तीनों इक्वेशन को देखोगे तो देखो यहां पे इक्वेशन 3 में ध्यान दो, ABP और DBQ, देखो ABP ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों में है, ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल। तो जब इक्वेशन अगर इक्वल है तो यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, तो हमारे पास बचा क्या? ACP। देयरफॉर हमारे पास एंगल होगा, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल DCQ, एंगल DCQ। हमारे पास हमको यही प्रूफ करना था, ठीक है। तो हम यहां लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC और जो उसका दो साइड है AB और AC, उसको डायमीटर मान के दो सर्कल बनाया गया। कौन कौन सा? एक ये सर्कल जिसका सेंटर है O' और एक दूसरा वाला सर्कल जिसका सेंटर है O', ठीक है। तो कह रहे हैं हमको प्रूफ करना है कि जो पॉइंट D है वो किस पे? ये जो देखो जो सर्कल जो दोनों बना है वो किस पे? एक पॉइंट पे कट कर रहे हैं। एक पॉइंट कौन सा पॉइंट है? एक पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट D है। तो हमको प्रूफ करना है कि जो D पॉइंट है वो BC पे लाई करता है, ठीक है। तो हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे पहले क्या है, देखो हम क्या किए हैं, ट्राइंगल है ABCD और उसको कह रहा है 2 सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग AB एंड AC एज अ डायमीटर। हम ऐसे किए हैं कि 2 सर्कल लिए हैं, 2 सर्कल बनाए हैं, कौन सा? AB और AC को डायमीटर मान के 2 सर्कल बना दिए हैं। उसके बाद हम क्या करें, हमको प्रूफ क्या करना है कि जो पॉइंट D है लाई ऑन BC, ठीक है, जो BC पे लाई करता है। तो उसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम उसका एक कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कैसे करेंगे हम? कि जो ज्वाइन करेंगे कौन कौन सा? हम जो AB है, A है और D है, इसको एक दूसरे से ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जब ये ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास कितने बन जाएंगे? क्या हो जाएंगे? 2 ट्राइंगल बन जाएगा। कौन कौन सा? एक देखो, एक ये, ठीक। तो ये सेमी सर्कल का एक एंगल बन गया। तो सेमी सर्कल का एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये एक सेमी सर्कल का एंगल, ये भी 90 मींस ये भी 90, ये भी 90। देखो तो हमारे पास जब ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास ये एंगल ADB ये एंगल 90 डिग्री का। तो इसको इक्वेशन 1 ले रहे हैं, क्यों? रीजन क्या है? एंगल्स इन सेमी सर्कल हमारे पास क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। और दूसरा है ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री तो इसको इक्वेशन 2 ले रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। जब दोनों इक्वेशन को देखो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री, वो ये 180 डिग्री हो गया। और जब 180 डिग्री होता है किसी भी लाइन पे तो वो लाइन क्या होती है? एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। मान लो ये B है, ये D है और ये C है। अगर 180 डिग्री आ गया तो ये हमारे पास 180 डिग्री मतलब ये स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन होगी तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर द BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। और जब BDC स्ट्रेट लाइन है तो हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट D लाई ऑन पॉइंट BC, ठीक है। बस इतना है, जरा छोटा सा है बिल्कुल। उसके बाद एक क्वेश्चन और, 2 क्वेश्चन और है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ABC एंड ADC आर 2 राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। 2 राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन कौन सा? ADC और
एडीसी और एबीसी दो राइट एंगल ट्रायंगल है। देखो फिगर कुछ ऐसे बना है, ठीक है, ये कुछ ऐसे एक है और एक ऐसे है, ए बी सी। देखो कह रहा है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। कह रहा है कि जो ये पॉइंट है ए बी सी ये 90 डिग्री का है, ठीक है, और उसके कह रहा है कि एडीसी ये भी 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है, कह रहा है कि प्रूफ दैट सी ए डी, द प्रूफ दैट, हमको टू प्रूव, कौन कौन सा करना है, सी ए डी और सी बी, सी ए डी, एंगल सी ए डी इज इक्वल टू, हमको करना है सी बी डी, सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। हमको ये दो एंगल ट्राइंगल में एंगल प्रूफ करना है, ठीक है। देखो तो अगर इसको प्रूफ करने के लिए हम ये क्या करें कि अगर ये एज अ कॉर्ड ड्रॉ कर दें, ठीक, तो हम क्या कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहे हैं, ज्वाइन बीडी को हम ज्वाइन कर दिए। जब बीडी को ज्वाइन कर देंगे तो जरा ध्यान दो, हमारे पास जो एंगल ये बनेगा वही एंगल तो ये भी बनेगा, ठीक। फॉर कॉर्ड डीसी, देखो एक सेकेंड, हमारे पास क्या है, अगर ये हम ज्वाइन कर रहे हैं तो हमारे पास कोई एक कॉर्ड अगर हम देखें तो जो ये कॉर्ड है हमारे पास, ये कॉर्ड, अगर ये कॉर्ड को अगर हम कंसीडर करें तो देखो ये एंगल मींस ये एंगल और ये एंगल, देखो ये वाला हमारे पास दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक। जब दोनों इक्वल हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों एक ही सेगमेंट में एंगल इक्वल है, ठीक है, दोनों क्या है, सेम सेगमेंट में है, ठीक है। मींस ये वाला अगर हम क्वाड कंसीडर कर रहे हैं तो ये दोनों एक ही सेगमेंट में है, तो दोनों एक ही सेगमेंट में दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, फॉर कंसीडर क्या, सी डी एज अ कॉर्ड, तो हम क्या कर सकते हैं, देयरफॉर एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट, और एंगल इन सेम सेगमेंट क्या होता है, दोनों इक्वल होता है, ठीक है। तो यहां हम लिख देंगे अब क्या, कि हैंस प्रूव्ड, ठीक है, हो गया हमारा प्रूफ, ठीक है। चलो देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि प्रूव दैट द साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। जो एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है, एक पहले सर्कल है, ठीक है, उसमें एक पैरेललोग्राम बना रखा है, ठीक है, एक कुछ इस टाइप से हमारे पास पैरेललोग्राम बना रखा है, ठीक है, ए बी सी डी। इसको बताना है कि जो ये साइक्लिक पैरेललोग्राम है वो एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल को हम ऐसे प्रूफ कैसे करेंगे, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, रेक्टेंगल की हम दो प्रॉपर्टी करते हैं, या तो अगर हम इसको डायगोनल्स को, दोनों डायगोनल को इक्वल कर दें, अगर डायगोनल इक्वल नहीं हो रहा है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, और दूसरा हम चारों एंगल को 90 डिग्री दिखा दें, ठीक है। तो अगर चारों एंगल को 90 डिग्री दिखाना है, यहां पॉसिबल है, कैसे करते हैं, देखो अगर मान लो कि अगर ABCD जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, ABCD जो ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये हमको गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12। ABCD हमको पैरेललोग्राम गिवन है। जब ये पैरेललोग्राम गिवन है तो हम क्या जानते हैं कि अब देखो ये कह रहा है साइक्लिक पैरेललोग्राम है। ले लो अपना सामान, ले लो प्रकाश, ले लो अपना सामान, ले लो। देखो ये कह रहा है साइक्लिक पैरेललोग्राम, ठीक है। जब ये साइक्लिक पैरेललोग्राम कह रहा है तो मतलब साइक्लिक पैरेललोग्राम का क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री, मींस एंगल ए प्लस एंगल, देखो इसका एंगल अपोजिट क्या है, एंगल ए का अपोजिट साइड एंगल कौन सा है, एंगल सी, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है कि सम ऑफ
इन साइक्लिक पैरेललोग्राम, या फिर ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, सम ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज सम ऑफ अपोजिट एंगल्स, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन, यहां पे ये इसको है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री। ये तो हमको पहले से पता है, ठीक है। जब ये 180 डिग्री है तो जरा ध्यान दो, इसका अपोजिट एंगल ये भी तो है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब देखो, अब जरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पे आते हैं। ये कह रहा है कि ये एक पैरेललोग्राम है, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, तो हमको ये भी तो पता है कि एक पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स जब एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो जरा क्या है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों कि अपोजिट एंगल्स इन पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। जब ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं तो जरा ध्यान दो, इसका अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। ये भी हमारे पास सेम रीजन होगा, ठीक है। जब ये भी सेम रीजन होगा तो अब जरा ध्यान दो, अब इक्वेशन 1 पे आओ, ठीक है। तो अब इक्वेशन 1 पे आते हैं। हमको ये वाला क्या है कि इससे अभी ज्यादा यहां करते हैं, ठीक है। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 में आओ, तो इक्वेशन 1 में क्या कह रहा है, एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। ये हमारे पास इसमें कह रहा है। अब जरा ध्यान दो, एंगल ए किसका है, एंगल सी के इक्वल, तो हम दोनों जगह एंगल ए पुट कर सकते हैं, एंगल ए पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब एंगल ए प्लस एंगल ए, 2 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। जब एंगल ए 90, तो एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 है, ठीक। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट से हमारा ये आ गया, मतलब हमारे पास ये 90 आ गया, ये भी 90 आ गया। अब बचा हमारे पास 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 चलो। अब इक्वेशन 2 में चलेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 2 का क्या है, अब हम यहां से इसको मिटाते हैं, यहां हमारे पास जगह बच गया, इक्वेशन 1 हमारा हट गया ना। अब चलो, अब इक्वेशन 2 में आते हैं। इक्वेशन 2 क्या कह रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में जो है, इक्वेशन 2 कह रहा है कि हमारे पास क्या, एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही इक्वेशन कह रहा है ना। तो अंगद यहां देखो, एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल, तो एंगल बी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ट्वाइस ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 180, एंगल बी इज इक्वल टू 180 बाई 2। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है यहां से, देखो, तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एंगल बी और एंगल सी, एंगल बी और एंगल डी दोनों इक्वल है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, तो ये भी 90, ये भी 90। जब ये सारे एंगल्स 90 डिग्री, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहां लिख सकते हैं ऑल एंगल्स, यही होगा ऑल एंगल्स। देखो, ऑल एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, देयरफॉर जो हमारे पास पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। जिसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया एक्सरसाइज खत्म। अब हम आप लोग से मिलते हैं एक्सरसाइज 11, ठीक है, कंस्ट्रक्शन पे। तो कंस्ट्रक्शन में क्या है, प्रॉब्लम एक क्या है कि यहां पे कंस्ट्रक्शन बनाना पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग से एक सलाह चाहिए कि आप लोग क्या कंफर्टेबल हैं इस पे। जैसे कि अगर मैं ये बता दूं
कि अगर हमारे पास 90 डिग्री बनाना है तो 90 डिग्री बनेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे कि पहले एक लाइन ड्रॉ किए, यहां से हम एक आर्क लेंगे, हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे, यहां से फिर आर्क एक यहां एक ये ड्रॉ करें, और यहां से फिर इसको आर्क ड्रॉ करके हम ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं। इस तरह से बताने में आप लोग कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर मैं स्केल, पेंसिल और कंपास के सहारे हम पेज पे बनाएंगे, और एक पेज के ऊपर हम इसको बना के कंस्ट्रक्शन, परफेक्ट कंस्ट्रक्शन दिखाएंगे, फिर हम आपको वैसे समझाएंगे। ठीक है, फिर बोर्ड पे नहीं समझा पाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि बोर्ड पे फिर यही होगा कि उतना बड़ा कंपास हमारे पास आएगा नहीं कि हम ऐसे रखें और ऐसे काटें। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आप लोग से कंस्ट्रक्शन के लिए। तो आप लोग बता दीजिएगा कि कैसे आप लोग पढ़ना कंफर्टेबल हैं, या तो आप इस पे पढ़ने कंफर्टेबल हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम क्या करेंगे कि ऐसा ना करके हम फिर पेज पे बताएंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।